हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं बच्चे मन के सच्चे फनीएस्ट टेस्ट आंसर्स इन एग्जाम्स, किड्स फनीएस्ट आंसर्स। चलो देखें, ये मुझे बहुत मजा आता है। काफी अच्छे जो टेस्टों वाले होते हैं ना, और ऐसे अमेजिंग होते हैं कि कोई सोच भी नहीं उसमें कई बच्चे वाकई शार्प बच्चे होते हैं। वो तो देख के हैरानी होते हैं कि भैया या तुम्हारे पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा, पर इस टाइप का आंसर देने में तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, बचपन में स्कूल जाने में हमें बड़ा मजा आता था, हमें लेकिन जितना मजा हमें स्कूल जाने में आता था, उतनी ही टेंशन हमें स्कूल में होने वाले उन एग्जाम से लगती थी जो बिन बुलाए मेहमान की तरह हर 3 महीने में चले आते थे। अब एग्जाम में आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन हर बच्चा कोशिश करता है कि कुछ न कुछ तो लिख ही आए, ताकि टीचर उसको नंबर दे दे। और अगर प्रश्न का उत्तर चित्र लगा के उदाहरण के साथ दे दिया जाए तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलना तो पक्के हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों के एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और उनके मजेदार आंसर। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि गोबर गैस किसे कहते हैं, प्रकाश डालिए। बच्चे ने क्या जबरदस्त आंसर दिया। उसका कहना था जब भैंस पॉटी करती है उस समय जो गैस निकलती है उसी को गोबर गैस कहते हैं। और यही नहीं, उसने तो भैंस की पॉटी करते हुए फोटो भी बना दी और साथ ही साथ ऊपर से टॉर्च बनाकर भैंस के ऊपर प्रकाश भी डाल दिया। देखिए इस चित्र में हर चीज को कितनी बारीकी से समझाया गया है। उड़ती हुई गैस और गिरती हुई पॉटी के साथ साथ बच्चे ने मास्टर जी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए भैंस के ऊपर भैंस भी लिख दिया। बस एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आई कि भैंस की पॉटी गिरने के बाद अपने आप इतनी बड़ी कैसे हो रही है। यहाँ सवाल आया कि गाय पे निबंध लिखो। फिर क्या था, बच्चे ने गाय बनाई और लिख दिया उस पे निबंध। यहाँ पे कबीर दास पे निबंध और अमिताभ बच्चन पे लेख लिखने को कहा गया। और ये देखिए कितने मजेदार तरीके से बच्चे ने कबीर दास पे निबंध और अमिताभ के ऊपर लेख लिख दिया। लेकिन एक बात जो मेरे समझ में अभी तक नहीं आई कि अमिताभ बच्चन और कबीर दास के बीच में कनेक्शन क्या है। यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इस मुहावरे को उदाहरण देके समझाना था। तो बच्चे ने उल्टा चोर और कोतवाल की फोटो बना दी और साथ ही चोर कोतवाल को डांट भी रहा है। भाई मानना पड़ेगा इस बच्चे की इमेजिनेशन को। चोर को जितना इसने पतला दुबला दिखाया है उतना ही मोटा इसने कोतवाल को दिखाया है। उल्टा कर दिया। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मॉस्किटो की लाइफ साइकिल बनाओ। अब बच्चे को लाइफ साइकिल बनानी तो कुछ ऐसी चाहिए थी, लेकिन बच्चे ने मॉस्किटो को साइकिल के ऊपर बैठा दिखा दिया। टीचर ने इसको 10 में से 9 नंबर तो दे दिए, लेकिन मैं अभी भी इस बात को लेकर बड़ी चिंता में हूँ कि ये मच्छर साइकिल पे पैडल कैसे मारेगा। इस प्रश्न में पूछा गया कि धरती के तापमान को कैसे नापोगे, और फिर बच्चे ने नोरा फतेही के स्केलेटन को हाई गर्मी वाले सॉन्ग पे नाचते हुए दिखा दिया। ये क्या सवाल आया भारत की आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था, और बच्चे ने बता दिया कि कितना बड़ा हाथ था। कौ से कबूतर के अलावा जब बच्चे को कुछ नहीं आता था तो देखिए उसने क्या जबरदस्त दिमाग लगाया। क्या उसी के आगे वही लेटर पास वाला लगा दिया। और यही होशियारी इस बच्चे ने इंग्लिश के एग्जाम में भी दिखाई। इस बच्चे को जब वाइल्ड एनिमल के बारे में नहीं पता था तो इसने अपने सारे पेट एनिमल के आगे वाइल्ड लगाकर उसको वाइल्ड एनिमल बना दिया। टीचर नंबर काटे भी तो कैसे, भाई जानवर है, वाइल्ड तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तुमने घर में रखा तो पेट हो गया, बाहर रखा तो वाइल्ड हो गया। मानसूनी हवाएं कैसे चलती हैं और कहां से होके गुजरती हैं। बच्चे ने क्या प्रैक्टिकल आंसर दिया। मानसूनी हवाएं श्वास श्वास चलती हैं और हमारे कानों से होके गुजरती हैं। परीक्षा में प्रश्न आया कि रामनवमी क्या होती है। बच्चे ने आंसर दिया इस दिन श्री रामचंद्र जी 8वीं क्लास को पास करके 9वीं क्लास में आए थे। इस हिसाब से तो किसी आदमी को उसकी 13वीं के दिन 12 पास करके कॉलेज जाना चाहिए।
जब बच्चों से पूछा गया कि दिए गए वाक्यों में सर्वनाम के भेद लिखिए, तो देखिए कैसे आंसर आए। सर्वनाम के हम आज ही केरल से आए हैं, तो फिर चले जाओ। तुम क्या खाओगे? पाव भाजी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, मैं स्वयं बाजार जाऊंगी। चली जा फिर। ऐसे आंसर लिखने वाला बच्चा पूरा बेफिक्र होगा। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में चल क्या रहा है। टेस्ट में जब पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए बोला गया, तो देखिए क्या मजेदार आंसर आए हैं। क्या है? पढ़ के जिसका कोई अंत ना हो, मेरी माँ का भाषण। 7 में से 0 नंबर लाने के बाद भाषण नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? अभी इसको देख के भी मिलेगा। कंप्यूटर के इस एग्जाम में पूछा गया कि अरे किसे कहते हैं। देखिए क्या मजेदार आंसर आया है। इसके हिसाब से अगर कोई आदमी आपसे थोड़ी दूर में खड़ा है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, तो उसे बुलाने के लिए अरे यूज किया जाता है। और यही नहीं, इसने तो एग्जाम्पल दे के भी समझाया। अरे भाई इधर आ। वो अरे ये नहीं होता, वो RAH कुछ होता है। अरे टेस्ट में सॉलिड, लिक्विड और गैस के एग्जाम्पल पूछे गए, तो देखिए क्या आंसर आए हैं। पहले क्वेश्चन के आंसर से हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक रात पहले आपने खाया क्या था। मगर पूप नॉट रेसिड सॉलिड है, ठीक नहीं है। क्वेश्चन आया कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें, तो बच्चे ने बड़े मासूमियत से बताया कि बस सेंटी हटा दिया जाए। ये तो अच्छा। मैथमेटिक्स के इस क्वेश्चन में जब पूछा गया कि x को फाइंड करो, तो बच्चे ने फाइंड करके x को गोल मार्क करके बता दिया, ये लो x यहाँ पर है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फाइंड x की जगह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछा जाना चाहिए था, तो ये देखिए जरा, लड़का x की वैल्यू से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वैल्यू समझ रहा है। देखिए कितना इमोशनल हो गया वो, और लिख दिया कि जान थी वो मेरी। What is the value of x? देखिए इस आंसर में बच्चे ने k की वैल्यू किस लॉजिक से निकाली है। n को n के साथ काट कर 6 के साथ 1 ऐड किया और k की वैल्यू 7 आ गई। अगले क्वेश्चन में जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, तो बेचारे ने अंडरवुड के साथ फांसी लगा दी। कुछ देखे हुए कुछ था एक बार देखा। एग्जाम में पास होने के लिए स्टूडेंट कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेता है। जैसे कि इस बच्चे ने ट्रू और फॉल्स के आंसर ऐसे लिखे कि सारे ही ट्रू लग रहे हैं, तो सारे ही false लग रहे हैं। देख रही थी पहले, मैंने कहा कोई फॉल्स लग रहा है। लेफ्ट को राइट से मैच कराने वाले इस क्वेश्चन में बच्चे ने सारी नदियां एक ही नहर से बहा दी। अब ढूंढते रहो कौन सा कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन में बच्चा जब चौथा ट्रायंगल भूल गया, तो लेफ्ट ट्रायंगल ही लिखाया। लेफ्ट ट्रायंगल। लव से याद आया, कुछ लोग तो आंसर शीट में लव स्टोरी ही लिखाते हैं। क्या था ये समझ नहीं आया। लव माय पूजा क्या था क्वेश्चन? साथ ही आंसर शीट में रिक्वेस्ट लिख देते हैं कि सर नंबर देने की कृपा कीजिए। देखिए ये अनोखी रिक्वेस्ट। सर मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी 28 जून को है, मुझे पास कर देना, नहीं तो मेरे घर वाले गुस्सा में रहेंगे। सर भी सोच रहे होंगे कि अब ससुराल ही जाना है, तो होने दो घर वालों को गुस्सा। आज के ओवर टाइम डोज में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते जाते सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बड़ा मजेदार था यार, खांसी आ रही है। बात करो, मैं पानी पहले पी लूं। बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही इनोवेटिव बच्चे ने लिखे थे। जिसको नहीं आता वो बैठा हुआ है, बस अपनी इनोवेशन दिखा रहा है। मैं तो हैरान गलत डायरेक्शन में उनका दिमाग जा रहा था कईयों का, मगर इट वाज वेरी नाइसली डन कईयों ने। तो नहीं, वो वाला जो उनको पढ़ाई लिखाई करा दो, मैं तो वो मैथ देख के इतनी हैरान हो गई। साइन का n और नीचे का n काट के 6 बना दिया, फिर 1 + 6 और आंसर। मैंने कहा पता नहीं क्या दिमाग। कई बच्चे आर्टिस्ट थे। ओहो, जिसने कॉकरोच को दिखा दिया, बनाई, साइकिल भी बना दी, को साइकिल के ऊपर बिठा दिया, भैंसे बना के पॉटी करती हुई भी दिखा दी। और वो ठीक दिखा रहा था, पॉटी बड़ी क्यों हो रही थी वो दिखा रहा था। दूर से चीजें छोटी लगती हैं, मगर जैसे से पास आती हैं आपकी बड़ी हो जाती हैं। तो वो उसका लॉजिक था। अगर समझ नहीं आ रहा था उनको कि ये छोटे से बड़ी कैसे हो गई, बट डिस्टेंस दिखाया था कि दूर है, जब निकली दूर थी जैसे, और वो नीचे बैठा हुआ है, जैसे नीचे गिर रही है बड़ी हो रही है। बट
उसने अपनी क्रिएटिविटी लोगों ने आर्ट्स की दिखाई, जो लोग आर्ट्स के बच्चे हैं उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। नहीं, सबसे मजेदार था जिसमें बोला था ना फाइंड एक्स है, मेरे को उसी टाइम पता चल गया, ये सोच रहा ये तुमको टाइम लगा, मैंने कहा मुझे समझ आ गया, तो उसने गोला लगा के बोला फाइंड मतलब कहाँ है एक्स, उसने कहा ये तो रहा, ये लिखा हुआ है एक्स, मैं तो सोचा था फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, मेरे को पहले पता चल गया था बच्चे ने क्या किया होगा। बहुत मजेदार था वो, मैचिंग वाला भी बड़ा मजेदार था, एक लाइन बना दे, हम सोचते रहे किसकी कौन से से जा रही है। वो बहुत अच्छा था। ओह माय गॉड, सभी लाइनें आई, सभी जुड़ गई और चली गई। और वो फॉल्स और ट्रू करा, वो सच्ची में मैं जिसको फॉल्स देखना चाहती थी मुझे फॉल्स दिखे, जिसको मैं ट्रू देखना चाहूँ वो ट्रू दिखे। पहले मेरे को लगा ऊपर के सारे, मेरे को पहले लगा सारे ट्रू ट्रू किए हुए, मैंने कहा फॉल्स कहाँ है, फिर जब मैंने देखा तो मुझे नीचे लगा फॉल्स लिखे हुए, फिर मैंने ऊपर देखा, जब उन्होंने बोला मेरे को सच्ची में, तब तक फिर मेरे को रियलाइज हो यार किसी भी तरह से जिसको जो देखो तुमको वही दिखेगा। ये वो बच्चा कितना ब्रिलियंट होगा यार, वो तो ब्रिलियंट है, उसकी तो मतलब जाके उसके ब्रेन को चेक करना चाहिए, वो तो जीनियस होगा। जिसने वो ट्रू फॉल्स किया था, आई एम श्योर ही वाज जीनियस, वो तो जीनियस होगा यार। मैं तो उसको देख के हैरान हो गई कि इतना अच्छा लिखा कि जो देख पढ़ना चाहते हो वो तुम्हें दिखे, नो डाउट। वो कौन बोलता उस बच्चे का पता करना चाहिए और उसे जो है उसका देखो, और उसका देखो उसका कहाँ पे मेन हुनर है और उसको यूज करना चाहिए। हाई आईक्यू थी बच्चे में, कमाल था यार। ऐसे वीडियो से मुझे ऋषि को दिखाने हैं, जरा फ्री हो जाए फिर बैठ के देखा करेंगे, फिर मजे ही आ गया, मजे ही आ गया। तो चलो आप बताना आपका सबसे बेस्ट कौन सा था, फेवरेट, जिसमें सबसे ज्यादा हंसी आई होगी, और बताना हम किस में सबसे ज्यादा हंसे थे, उससे पता चलेगा हमें कौन सा सबसे अच्छा लगा था। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।